हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन क्लास 8 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं आपका सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन का लेक्चर नंबर 2 यहाँ पर हम पढ़ने वाले होंगे। तो शुरू करते हैं आपका। आज हम कवर करेंगे आपके 3 टॉपिक्स और लेक्चर में और 2 टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं। ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी है ये आपके नोट्स में है, या आपके जो नोट्स में प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फुल चैप्टर नोट्स, यानी एक पूरी चैप्टर की एक पीडीएफ में, कोई पीपीटीज नहीं है, यानी लेक्चर्स नोट्स आपको नहीं दिए इस चैप्टर के। ठीक ठीक है सर। तो क्या होता है 1830 में जो विलियम अदाम थे, एक स्कॉटिश मिशनरी थे, जो कि बिहार बिहार और बंगाल में उन्हें चार्ज गिवन दिया गया था। कंपनी का चार्ज उन्हें दिया गया था। उन्हें ये चार्ज दिया था कि वो देखे कि कंपनी का प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होता है एजुकेशन के सेक्टर में, वर्नाकुलर स्कूल्स के अंदर, यानी स्कूल्स के अंदर उसका क्या क्या चीज़ें हैं। अदाम फाउंड दैट द सिस्टम ऑफ एजुकेटिंग द वाज फ्लेक्सिबल। उन्हें देखा था कि ये जो सिस्टम बहुत फ्लेक्सिबल है, और जो स्कूल्स को यहाँ पर हमारे जो लोकल स्कूल थे, हमारे यहाँ जो लोकल स्कूल्स थे, उन्हें क्या कहा जाता था मेरे यार? उन्हें पाठशालास कहा जाता था। पाठशाला में पहले मस्ती का पाठशाला, मस्ती का पाठशाला नहीं, ये होता है पढ़ाई का पाठशाला, पाठशाला। ठीक, हिंदी में इसे कैसे लिखा था? ऐसे लिखा था, पाठशाला। ठीक गाइस, समझ में आ गया? ये रहा। तो यहाँ पर कोई भी एक फिक्स्ड फीस नहीं था, कोई भी एक प्रकार की फीस, यानी जो फीस होता है जो हम देते हैं रेगुलर बेसिस पे हमारे स्कूल में, वो नहीं था। मछली नहीं यार, मछली नहीं, वो वाली फिश नहीं, ये वाली फिश जो देते हैं हम। कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं थी, कोई सेपरेट स्कूल बिल्डिंग नहीं था, यानी एक ही बिल्डिंग में सब कुछ हो रहा है। कोई बेंच चेयर्स नहीं थे, कुछ ब्लैक बोर्ड्स नहीं थे, कोई सेपरेट क्लासरूम्स नहीं थे, कोई रोल कॉल रजिस्टर्स नहीं थे, कुछ एनुअल एग्जामिनेशन नहीं था, कुछ टाइम टेबल नहीं था, और फीस डिपेंड करते थे पेरेंट्स की इनकम के अनुसार। जो रिच होते हैं वो ज़्यादा पे करें, यानी आज के स्कूल में आप जो सारी चीज़ें देख रहे हो वो तब नहीं था। यानी क्या क्या नहीं थे? ब्लैक बोर्ड्स नहीं थे, चौक नहीं था, सेपरेट क्लासरूम 1 2 3 का जो सेपरेट क्लासरूम है, 1 का क्लासरूम अलग, 2 का क्लासरूम अलग, 3 का अलग, 4 का अलग, ऐसी चीज़ें नहीं थी। जो हमारे रोल नंबर्स लिखे होते वो कोई नहीं था, कोई एग्जामिनेशन नहीं होता। जो रिच लोग थे, रिच पे वो ज़्यादा, रिच लोगों पर ज़्यादा पैसे तो वो ज़्यादा फीस देंगे आज कम्पेयर टू तो पुअर पीपल्स फीस केवल। तो कुछ भी एक पर्टिकुलर प्रॉपर सिस्टम ही नहीं था, टेबल चेयर्स नहीं थे, कुछ नहीं था, ये सारी चीज़ें। क्लासेस थे कहाँ पर होते? एक बैनियन ट्री के नीचे होते थे, बैनियन ट्री, बरगद का पेड़ के नीचे ये सारी चीज़ें होती थी। और कहीं कभी कभी कोई कॉर्नर में, कभी कोई विलेज शॉप में, कभी टेम्पल में, यानी कभी जहाँ इनकी मर्जी वहाँ कर लेते कॉर्नर। कोई सेपरेट इसकी बिल्डिंग नहीं थी, यानी इसकी कोई बिल्डिंग बनाई ही नहीं गई थी। जो टीचिंग प्रोसेस था वो ओरल था, और गुरु डिसाइड टू व्हाट टू टीच। मतलब टीचर में कोई एक मतलब प्रिंटेड बुक नहीं थे, यानी प्रिंटेड बुक ना होने के कारण गुरु जो डिसाइड करेंगे, गुरु जो डिसाइड करे वही ही पढ़ाया जाएगा, वही वो टीच करेंगे। वो कहाँ कहाँ पढ़ते थे? वो टेम्पल में कहीं पढ़ते थे, कभी शॉप में पढ़ते थे, कभी बनियन ट्री के नीचे पढ़ते थे, ये जहाँ इच्छा हुआ। ये ओरली प्रोसेस से पढ़ते थे। कौन सा प्रोसेस है सर? ओरली प्रोसेस। टीचर क्या होते? इंटरेक्टेड करते थे कुछ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग, यानी वो लेवल्स डिसाइड करते थे। आप जितनी जितनी शिक्षा पाती जाओगे उतने उतने लेवल्स आपके बढ़ते जाएंगे, और उसी के अनुसार आपको लर्निंग दिया जाएगा। ठीक ठीक सर। न्यू रूटीन्स एंड न्यू रोल्स, कुछ न्यू रूटीन्स बनाए गए थे, कुछ न्यू रूटीन्स एंड न्यू रोल्स बनाए गए थे। क्या था 1854 में कंपनी ने डिसाइड किया कि इस सिस्टम को इम्प्रूव करना है। जैसे कि उन्होंने क्या क्या इम्प्रूव किया? तो इस सिस्टम को थोड़ा सा इम्प्रूव करने का, जैसे कि एस्टेब्लिश रूल्स, कुछ रूल्स इंट्रोड्यूस किए, इंश्योरिंग रेगुलर इंस्पेक्शन, कुछ रेगुलर इंस्पेक्शन किए गए। आज भी आपके स्कूल में इंस्पेक्शन होते होंगे। इंस्पेक्शन में आप कमेंट करके देना आपके कौन आते हैं। मुझे लगता है आपके डीसी आते हैं, डीसी यानी डिप्टी कमिश्नर आते होंगे। क्या करने के लिए? इंस्पेक्शन करने के लिए आपके स्कूल को, आपके स्कूल में टीचर्स कैसे पढ़ रहे हैं, बच्चों को क्या आ रहा है कि नहीं,
ज़्यादा वो टीचर से इंटरेक्टिव करने आते हैं और बच्चों से, यानी टीचर को वो लर्निंग देते हैं कि किस प्रकार से बच्चे को पढ़ाना है, जिस प्रकार से वो आगे बढ़े, यही होता है इंस्पेक्शन। कंपाउंडिंग की कंपनी अपॉइंट करता है कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रुप, नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स को, गवर्नमेंट के जो पंडित्स होते हैं उनको इंचार्ज में ले आते हैं और उन्हें 4 to 5 स्कूल को देखने के लिए जाना पड़ता है। जो टीचिंग क्या होता है, आप अब क्या होने लगता है, बुक्स के अंदर बेस होता है। आपकी जो बुक्स है जैसे कि एनसीईआरटी हमारा वो बुक है, वो बुक्स आने लगती है और इस प्रकार से हमारे एनुअल एग्जामिनेशन भी होने लगते। भाई एग्जाम्स नहीं थे इंडिया के अंदर पहले, अब एग्ज़ाम्स होने लगे। क्यों एग्ज़ाम्स इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि हम साल भर अगर पढ़ते ही रहेंगे, सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे, सिर्फ लर्न नहीं करते रहेंगे, तो इसे लर्न को देखेंगे कैसे, हमें कुछ क्या याद है। टेस्ट इसीलिए क्या याद है क्योंकि हमें कितना याद है हम देख सकते हैं। 40 मार्क का अगर टेस्ट हो रहा है, वहाँ से हमें अगर 20 आ रहा है तो हमें 20 मार्क का डाउट है, वो डाउट हमें क्लियर करना है। इसीलिए आपके एग्ज़ाम्स किए जाते हैं मेरे यार। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रेगुलर फीस देने लगे, उन्हें रेगुलर क्लासेस करना पड़ा और वो न्यू रूल ऑफ डिसिप्लिन के, अनुशासन के न्यू रूल्स को, नीति को वो पालन करने लगे। जो ये जो पाठशालाएं थे इन्हें एक्सेप्ट किया गया न्यू रूल्स को गवर्नमेंट ग्रांटेड, यानी गवर्नमेंट्स ने इन सारे पाठशालाओं को अपने अंडर ले लिया। किसने ले लिया? गवर्नमेंट ने। ठीक, गवर्नमेंट ने अपने अंदर इन पाठशालाओं को ले लिया। न्यू रूल्स को किए गए थे, न्यू रूल्स आ गए थे, बहुत सारे स्कूल्स में रेगुलर हार्वेस्ट टाइम होने लगा। स्कूल्स को बहुत सारे जो स्कूल्स इंडिसिप्लिन में थे और जिसको जहाँ से कुछ एविडेंस मिल सकता है ये स्कूल इंडिविजुअल, उसमें कुछ नया सिस्टम इम्प्रूव करना चाहते थे। तो ये है आपके न्यू रूल्स और न्यू रूटीन। आगे बढ़ते एजेंडा ऑफ नेशनल एजुकेशन। कुछ इंडियंस होते हैं जो कि इम्प्रेस्ड होते हैं डेवलप्ड ऑफ यूरोप की शिक्षा नीति से। कुछ इंडियंस क्या होते हैं, इम्प्रूव्ड हो जाते हैं और अपने इंडिया, उसी की मदद से वो क्या कर रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं इंडिया को। ठीक, ये जो ह्यू कैपिटल इन्वेस्ट किया गया कहाँ कहाँ पर, एजुकेशन, जैसे कि एस्टेब्लिश ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स बनाने में ले, स्कूल बनाने के लिए, कॉलेजेस बनाने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ बनाने के लिए। जो महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने रिएक्शन दिया था वेस्टर्न शिक्षा के अंतर्गत, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। कौन से क्लास में सर पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।